यूं तो सभी लक्ष्य को भेदने की क्षमता होते हुए भी यदि नौकरी न मिल रही हो या फिर जिस जॉब को कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ जाए तो किसी अन्य जॉब की तलाश होना स्वाभाविक ही हो जाता है। ऐसे में अपनी जन्म कुंडली से कैसे जानें कि क्या ये समय मेरे लिए नई जॉब में स्विच करने का सही समय है या नहीं, या फिर जिन्होंने अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ली है पर अब उनको नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही है, अनेक परेशानियां देखनी पड़ रही हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब देखेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश केसरवानी सर्वप्रथम अपने सभी गुरुओं को सादर नमन करता हूं। उनका आशीर्वाद हम पर यूं ही बना रहे ऐसी कामना करता हूं। आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और इस चैनल को सब्सक्राइब करने वाले सभी सब्सक्राइबर को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मित्रों, आपके सब्सक्राइब करने, लाइक करने और वीडियो को शेयर करने से हमारा मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए पुनः एक बार आप सभी सब्सक्राइबर को ढेर सारा धन्यवाद। मित्रों, धनुष प्रतीक होने की वजह से सजिटेरियस यानी धनु के लोग लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऊंचे आत्मविश्वास से हर काम करना उनकी आदत होती है। ईमानदार प्रवृत्ति के होते हैं। अपने नियमों पर अडिग रहने वाले न्यायप्रिय व्यक्ति होते हैं। किसी के साथ अन्याय हो तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसके प्रतिविरोध अवश्य दर्ज कराते हैं। मित्रों, किसी भी काम को करने के लिए जो पहले योजना बनाते हैं ये वही लोग होते हैं और फिर उस काम को अंजाम देने का काम भी ये भली भांति करते हैं, भले ही उसमें देरी क्यों न हो जाए। पर यहाँ मंगल को जरूर ध्यान देना होगा। यदि आप इस राशि के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इनके विषय में ढेर सारी जानकारी ले सकते हैं। मित्रों, इन सभी खूबियों के साथ आइए आज इस नाड़ी सिस्टम से हम इस सवाल का जवाब देखते हैं कि अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ली पर नौकरी नहीं मिल रही, तो क्या अपना टाइम कब आएगा, भाग्य इनका कब उदय होगा, कैसे देखें अपनी कुंडली में, वो भी घर बैठे बैठे। तो यहाँ पर एक सजिटेरियस साइन का जो राइजिंग साइन है, धनु लग्न की कुंडली है, लग्न में ही ASC या फिर ला लिखा होगा तो ये आपकी यहाँ पे 9 नंबर लिखा होगा तो ये आपकी धनु लग्न की कुंडली है, या फिर यहीं पर अगर मून लिखा हो तो ये आपकी धनु राशि है। और आप दोनों के लिए यानी जहाँ पे 9 नंबर लिखा हो या 9 नंबर में चंद्रमा हो, उन दोनों के लिए ये बर्थ चार्ट लगा हुआ है और धनु लग्न के व्यक्ति का ही एक बर्थ चार्ट लगा हुआ है। और हम इसमें समझने का प्रयत्न करेंगे नाड़ी सिस्टम के अकॉर्डिंग कि कैसे हम अपने घर बैठे बैठे इस बात को देख सकते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में क्या हमें सक्सेस के जो चार्ट में हाउसेस हैं क्या वो हमें शो हो रहे हैं, या फिर हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पोजीशन अपनानी पड़ेगी। तो इस चीज़ के लिए जो है सबसे पहले हमारा जो नाड़ी का रूल आता है, रूल नंबर 1, तो ये आता है डैप का, यानी कि दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। रूल नंबर 2 आता है सक्सेस के हाउसेस, जो हमारे 2nd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस हैं। तो 2nd हाउस की बात करें तो यहाँ पे हमें सैटर्न को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, उसके बाद वीनस को, फिर 10th हाउस के लॉर्ड मरकरी को, और फिर 11th हाउस के लॉर्ड फिर से वीनस ही बनते हैं। तो यहाँ पे इन 4 प्लैनेट, यानी कि आपका यहाँ पे चूंकि 6 और 11th का जो लॉर्ड है वो वीनस ही हैं, तो इसलिए 3 प्लैनेट हमारे आते हैं, 1, 2 और 3। इनकी पोजीशन को पूरे बर्थ चार्ट में ज़रूर ध्यान दें।
इनकी स्थिति कैसी है और इनकी स्थिति के अनुसार आपके उस हाउस पर जो आपका फेवरेबल इफेक्ट होगा वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा दशा चल रही है इस चार्ट में जुपिटर की। पहले एक बार जो है DOB, TOB और POB यानी डेट ऑफ बर्थ 7/1/1971 है। टाइम ऑफ बर्थ सुबह 6:09 प्रातः और प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली। दशा चल रही है जुपिटर की और अंतर्दशा बुध की है। तो यहाँ पर पहले मैं इन दोनों को डिस्कस करता हूँ। ये स्क्रिप्ट जो है, पहले जुपिटर की स्क्रिप्ट देख लेते हैं। और जुपिटर की स्क्रिप्ट में हमें जो हाउसेस मिल रहे हैं वो 1, 4, 11 सैटर्न के नक्षत्र में जुपिटर की प्लेसमेंट है। सैटर्न हमें 2nd, 3rd और 5th हाउस के रिजल्ट दे रहे हैं और उप नक्षत्र भी जुपिटर का सैटर्न ही है। तो इस वजह से 2nd, 3rd और 5th हाउस का हमें रिजल्ट जुपिटर के द्वारा प्राप्त हो रहा है। मरकरी की बात करें यानी अंतर्दशा की, तो अंतर्दशा हमारी मरकरी की चल रही है बुध ग्रह की। बुध ग्रह केतु के नक्षत्र में बैठे हैं और मून के यानी चंद्रमा के उप नक्षत्र में बैठे हैं। तो यहाँ पर जो है 7, 10 और 12वें भाव के रिजल्ट दे रहे हैं बुध ग्रह। केतु 1, 8 और 9वें भाव के रिजल्ट दे रहे हैं। चंद्रमा 5 और 8 के रिजल्ट दे रहे हैं। तो इनका जो सवाल था वो इसी समय मेरे पास आया था और इन्होंने ये पूछा कि क्या इस समय जिस नौकरी को मैं कर रहा हूँ उसमें अनेक समस्या आ रही है, क्या करूँ? कोई दूसरी नौकरी में स्विच करना चाहता हूँ, क्या ये समय सही है? तो ये सवाल इन्होंने इस पीरियड में पूछा था। मैंने जो इनको जवाब दिया उससे पहले एक नज़र पहले पूरे बर्थ चार्ट पर डालते हैं और इनके प्लेनेटरी पोजीशन पर डालते हैं, उसकी डिग्रीज पर डालते हैं। तो लगन में ही बैठे हैं। यहाँ पर पहले मैं चंद्रमा को हटा दूँ क्योंकि यहाँ पे मून लगन में ही नहीं बैठे हैं। लगन की डिग्री है 6 डिग्री। बुध ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं लगन में ही। बहुत अच्छा जो है प्लेसमेंट है इनका। और रेट्रो होकर के बैठे हुए हैं बुध ग्रह 4 डिग्री 33 मिनट के। सूर्य बैठे हैं 22 डिग्री 42 मिनट के। राहु बैठे हैं 0 डिग्री 57 मिनट के। चंद्रमा 5वें भाव में बैठे हैं शनि के साथ और 28 डिग्री 33 मिनट चंद्रमा का जो अक्षांश है वो है चंद्रमा की डिग्री और शनि की डिग्री है 22 डिग्री 26 मिनट। इसके बाद 9वें भाव में केतु बैठे हैं 0 डिग्री 57 मिनट के और 10वें भाव में यूरेनस बैठे हैं 20 डिग्री 8 मिनट के। प्लूटो बैठे हैं 10वें भाव में रेट्रो होकर के 6 डिग्री 20 मिनट के। और 11वें भाव में बैठे हैं मंगल ग्रह 26 डिग्री और 31 मिनट के। गुरु ग्रह बैठे हैं 5 डिग्री 20 मिनट के 12वें भाव में। 12वें भाव में ही शुक्र की प्लेसमेंट है 8 डिग्री 37 मिनट के। नेपच्यून की प्लेसमेंट है 8 डिग्री 49 मिनट यानी 49 मिनट के। तो ये आपका एक बर्थ चार्ट की डिटेल हो गई। अब इसके अनुसार जो गणना निकल करके आती है वो यही आती है कि यहाँ पर इनको स्टॉप एंड वॉच की पोजीशन अपनानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर जो निगेशन के हाउस हैं वो मरकरी यानी बुध ग्रह अपने पूरे जोर से जो है इनको रोक रहे हैं कि अगर इन्होंने इस वक्त कोई भी नौकरी में स्विच किया तो इनका डिसीज़न जो होगा वो बिल्कुल गलत होगा। इसलिए यहाँ पर मैंने इनको यही सलाह दी थी कि इस वक्त आप रुकें और जो समय है यहाँ पर आप स्टॉप और एंड वॉच की पोजीशन अपनाएं। इसी थ्योरी पर आप थोड़ा सा समय बिताएं। उसके बाद जब इनकी अंतर्दशा बदल गई और केतु की अंतर्दशा में जो है इनका टाइम आया और सूर्य का प्रत्यंतर दशा, तो इस टाइम पे मैंने इनको जो है जॉब को स्विच करने के लिए सलाह दिया कि आप इस टाइम पे आप स्विच कर सकते हैं। और इन्होंने क्योंकि यहाँ पर जो हमारे सक्सेस के हाउस हैं वो 2, 6, 10, 11, तो यहाँ पर अब हमें जुपिटर में 2 and 11, केतु में 6th and 11th
और सन में 6 and 11 सेकंड हाउस। ये हमें सारे सक्सेस के हाउसेस यहाँ पर दिखने लगे। और उसके बाद जबकि मरकरी में हम देखें तो मरकरी में हमें केवल करियर के हाउस यानी 10th हाउस दिख रहा था। तो इस सिचुएशन को देखते हुए मैंने इनको यही सलाह दी कि आप केतु के समय में, जब केतु की अंतर्दशा चले उस समय आप नौकरी के लिए ट्राई करें। तो उस समय में ट्राई करके इन्होंने एक अच्छी जॉब जो है इन्होंने की और आज ये काफ़ी प्रसन्न हैं। तो इस तरह से आप भी अपने बर्थ चार्ट में घर बैठे बैठे देख सकते हैं। मैंने डिग्रीज़ यहाँ बताई, इसके अकॉर्डिंग जो राशियों के नक्षत्र होते हैं, यहाँ पे नक्षत्र लॉर्ड हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने घर में भी इस कैलकुलेशन को करके बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। काफ़ी प्रभावी सिस्टम है ये और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आते हैं इसके। तो इसलिए आप इसको यूज़ करके अपनी सक्सेस और आने वाले समय को, जो अच्छा समय है, उसमें आप अच्छे कदम बढ़ा सकते हैं और अपने भाग्य को और ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। आप सफल हों, कामयाब हों, इन्हीं कामनाओं के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में।